और मेरा पेंटिंग सर्विस का काम है। अच्छा, मतलब छात्र भी हैं और हाँ। व्यवसाय भी हाँ करते हैं। सर। ये बताइए, ये हाल के दिनों में पेट्रोल डीजल का दाम हो गया कम, अभी विशेष सत्र में महिला आरक्षण लागू हो गया, लागू क्या पास हो गया है। जी। बिहार में, आप मूलतः बिहार से हो क्या अभी? बिहार से न्यू सर, मैं बंगाल से हूँ। अच्छा, बंगाल हाँ। से, वाह। तो बंगाल में तो ये मनरेगा मजदूर हाँ। देखो, कह रहा था कि हाँ सर। मनरेगा का पैसा नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि मोदी सरकार दे रहा है, वहाँ का नहीं दे रहा है। ऐसा है सर, देखिए सरकार पे आरोप प्रत्यारोप लगा के तो कुछ किसी तरह का मेरे को लगता है बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट तभी है जब गवर्नमेंट रूट वर्क में काम करे। रूट वर्क कहने का मतलब कि गवर्नमेंट पैसा भेज रही है, उस गरीब को हक उतना ही मिलना चाहिए जितने का वो हकदार है। और मेरे हिसाब से जो भी गवर्नमेंट अप्लाई करती है गरीब लोगों के लिए, वो मुझे लगता है कि गरीब आदमी तक पूरा पहुंच नहीं पाता है। बीच के जो एजेंट वगैरह है उन तक ही ये सीमित हो जाता है। आप दिल्ली से हो? हाँ सर। दिल्ली में कहाँ वोटर हो? मैं सर ओखला विधानसभा से हूँ सर। दिल्ली में क्या होगा इस बार 24 में? 24 में तो सर वो दिल्ली की जनता तय करेगी। जल गैस का सिलेंडर कम कर देना, आने वाले वक्त में भी और चुनावी मुद्दे हैं तो और तोहफा मिलेगा। क्या ये सब चुनाव के पहले असर होता है आम मतदाताओं पर, मुद्दा या फिर मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट करते हैं? ऐसा है सर कि महंगाई, बेरोजगारी, जनसंख्या का भी कुछ असर है इसमें। जनसंख्या के भी असर है, कुछ कंपनियों की जो है नोटबंदी के कारण हुआ, लॉकडाउन कोरोना काल में जो बहुत कंपनियां बंद हो गई, इसका भी बहुत बड़ा कारण है जो लोगों को आज बेरोजगारी का सामना करना पड़ा था। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो आप यार नेतागिरी वाला भाषा बोल रहे नहीं नहीं सर, नेतागिरी वाला भाषा नहीं है सर। छात्र नहीं, व्यवसायी नहीं, आप लगता है राजनीति गली में ज्यादा नहीं घूम रहे नहीं हो। नहीं नहीं सर। हाँ? नहीं सर, कौन सी पार्टी की राजनीति है? मैं कोई पार्टी नहीं है सर, मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ सर। हाँ? कोई पार्टी का नहीं हूँ सर। यार ये भाषा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वाइट शर्ट, हाँ भाषा, वो इतना तो हम भी नहीं जानते जितना आप बोल रहे नहीं हो। नहीं सर, ऐसा है कि जो जनधन योजना है या किसी तरह की गवर्नमेंट स्कीम जो लेबरों के लिए अभी जो, आप ये बताओ 24 में इंडिया और एनडीए में कौन भारी है? सर मैं तो विकास को वोट करूंगा और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि विकास को वोट करें जो देश को आगे ले जा रहा है। तो देश को आगे मोदी जी ले जा रहे हैं। मुझे तो लगता है मोदी जी ले जा रहे हैं। चलिए। बाकी सर तो यही बात तो यार हाँ, बताओ ना। ठीक है सर। क्या भैया, आप कहाँ से हैं? मैं भैया दिल्ली से हूँ, पालम से। लोकल नहीं से हैं आप? हाँ लोकल है, लोकल है। आप भी राजनीतिक गली में घूमते हैं कि अपना कारोबार करते हैं? हम दोनों करते हैं जी, राजनीतिक गलियारों में भी घूमते हैं और अपना कारोबार भी करते हैं। तो अभी क्या माहौल है इस देश का? पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दिया, अब देखो सिलेंडर का दाम भी कम कर दिया है, आने वाले वक्त में कुछ और चीज़ें कम होंगी। सीएनजी यहाँ बहुत घूमता है लोग, सीएनजी से वो कम हो जाएगा। मैं बता देता हूँ भाई साहब, सीएनजी आज से 3-4 साल पहले 45 रुपये किलो थी, उसके बाद 80 हुआ, आज जो बढ़वाया वो 74 हुआ। तो आप किसी चीज़ को डबल करके कम कर दिया तो बिजनेस हो गया ना सर, इसमें आपने जनता को क्या दिया। और जहाँ तक आप प्राइस कम या ज़्यादा की बात करते हैं, तो सर मुझे एक बात बताइए, आप किसी चीज़ का 10 रुपया बढ़ा के 2 रुपया कम कर दिए तो क्या कम कर दिए? और ये चीज़ें केवल चुनाव के समय ही क्यों हो रही हैं? जनता इतनी मूर्ख तो है नहीं, ये चुनाव के समय ही ये चीज़ें क्यों कर रही हैं? चुनाव में जब आ रहा है कि अब इनको लग रहा है कि अब मुझे वोट नहीं मिलेगा, मैंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था वो नहीं पूरा किया, मैंने लोगों की सिक्योरिटी की बात की थी, भारत की सिक्योरिटी की बात की, मैं वहाँ फेल हो गया, मैंने महिला आरक्षण की बात की थी जो झुंझुना है, ये बात ही 2014 में आया था, तो सुषमा जी ने कहा था, जेटली जी ने कहा था कि हम लोग महिला आरक्षण देंगे, लेकिन जो अभी इन्होंने पास किया वो इन्हें अकेले ने तो पास किया नहीं है, 743 सांसदों ने मिलकर पास किया, लोकसभा राज्यसभा मिला के। जब उन्होंने पास किया तो 2029 क्यों किया, अभी 24 में क्यों नहीं किया? यानी 6 साल का झुंझुना है, फिर आप बिल ला के, क्योंकि आपके पास अगर मैंडेट है तो आप कोई भी बिल बदल सकते हैं। इस समय तो सब कर रहा है, देखो कौन कि कर रहा है सर झुंझुना? झुंझुना में लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक में सरकार इसलिए बनी क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा सरकार ने वादे किए। ओल्ड पेंशन स्कीम देखो, अभी रामलीला मैदान में कितना बड़ा आंदोलन हुआ, 2 करोड़ लोग, 2 लाख लोग आए थे। कुछ हिमाचल ने लागू कर दिया, राजस्थान ने कर दिया। लोग कह रहे हैं जब सरकार के पास जब मनरेगा का पैसा तक नहीं दे पा रही है तो फिर आप फ्री कैसे करो? वो भी तो झुंझुना, वो भी तो गलत। नहीं सर, आपको थोड़ी गलत फहमी है। हाँ। आप ये देखिए, पेंशन योजना बंद कब हुई? जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब ये हुआ कि लोगों की पेंशन नहीं दी जाएगी, आप एनपीएस में डिक्लेयर करो।
आज ये एनपीएस का पैसा अडानी को दे रहे हैं। आज ये अभी पीछे चंद्रा जी जो जी न्यूज़ के मालिक हैं, उनका 5,600 करोड़ रुपया मुक्त कर दिया। एक गरीब का 1 लाख रुपया मुक्त करके दिखाते ना, तब कहते हैं गरीब की सोच रहे हैं। आप बताइए ना, विकास की बात करते हैं। ये आप ये बताओ कि अभी देखो जातीय जनगणना शुरू हो गई, महिला आरक्षण के कार्ड के तौर पर कहा जा रहा है कि एक मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। अब 6 महीने के बाद चुनावी मैदान में होगा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जातीय जनगणना, महिला आरक्षण, पेट्रोल डीजल का दाम कम कर देना, फिर पता चलेगा कि दूध दही का दाम भी कम हो जाएगा, तो ये चुनावी शिगुफा है या फिर वाकई में जनता की ज़रूरत है? ये देखिए 24 में इसका प्रभाव है या मैं नहीं? 24 में इसका डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मैं जातीय गणना में आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके पास जाते हैं, आपको बुखार है, तुरंत बुखार नहीं लिखता है। आपके क्लिनिकल टेस्ट होते हैं जिसमें आपका टीएलसी कितना है, डीएलसी कितना है, लिपिड प्रोफाइल कितना है, हेमोग्लोबिन कितना है। जब ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है। सेम इसी तरह जो पहली बारी देश में साहसिक काम किसी मुख्यमंत्री ने करके दिखाया है, वो जो जनगणना का काम किया है, वो उनको अब डाटा मिल गया कि ब्राह्मण इतना है, ठाकुर इतना है, भूमियार इतना है, पिछड़ा इतना, अति पिछड़ा इतना है। अब वो प्रॉपर इनके लिए योजना बना पाएंगे कि हमें किसको क्या किस तरीके से आगे हम एक जो समान धारा और देश को विकास की गति में ले जाना, सबकी सोच है, उस चीज़ को लेके जाएंगे। मतलब तो ये जातीय basics जनगणना है। बिल्कुल इफेक्ट करेगा और इसका फायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। और ये मैं बहुत राज्यों की बात तो नहीं करता, लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड और एमपी, ये आपको अभी जब आएगा ना रिजल्ट, उसी टाइम दिख जाएगा। क्योंकि अगर ये जाति जनगणना की बात नहीं करते तो महाराष्ट्र में मराठा जब आंदोलन हुआ, आरक्षण मांग रहे थे, उनका समर्थन क्यों करते? ये तो ये देखते हैं कि जहाँ मेरी कुर्सीदारी, अब ये लोग 7-7 एमपी को विधानसभा लड़ा रहे हैं क्योंकि इनको डर है हमारी सरकार जा रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत को लड़ाना राजस्थान से क्योंकि इनको पता है हमारी सरकार जा रही है। इस समय ये लोग घबराए और बौखलाए हुए हैं। इस समय जो होता है, जो इनको ये रेवड़िया कहते थे, आज शिवराज सिंह जी पर टिप्पणी करें ना, तो कल हो के जातीय जनगणना के मुकाबले में ये ओबीसी आरक्षण कर देंगे लागू, जिसका काट कहा जा रहा है। राम मंदिर देखो जनवरी में शुरू हो जाएगा, 24 या 20 जनवरी से। राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। प्रभु श्री राम पूरे और कमंडल तो हमेशा रहा है। नहीं, सबके भगवान है, सब मानते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम से हमें रोजगार नहीं मिलेगा। अगर मैं पूछ रहा हूँ क्या ये चुनावी मुद्दे बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे सर। अगर हमारा पेट में रोटी जाएगा ना, तो हम शायद जिंदाबाद मुर्दाबाद भी कर पाएंगे। अगर पेट में रोटी नहीं रहेगा तो चोरी चकारी और गुंडागर्दी होगा। तो अगर देश की व्यवस्था को सुधारना है तो सरकार को रोजगार पर ध्यान देना पड़ेगा, सरकार को शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। देश में मैं बताऊं, विदेश में मेरा 50-60 कंट्री ऐसे जहां एजुकेशन फ्री है, लेकिन अगर यहाँ आपको अगर डॉक्टर बनाना अपने बेटे को तो आपको 2 करोड़ रुपया चाहिए, 1 करोड़ रुपया चाहिए, और आपके पास पैसा नहीं तो आप बेटे को डॉक्टर नहीं बना पाएंगे। और अगर आपने 2 करोड़ रुपये लगा के बच्चे को आपने डॉक्टर बना दिया तो फिर उसको आप निकालेंगे भी। तो सरकार को एजुकेशन बिल्कुल फ्री करनी चाहिए। शिक्षा जब फ्री होगा, स्वास्थ्य फ्री होगा, तभी काम होगा। ये रेवड़ियों से नहीं चला, रेवड़ियों से तो श्रीलंका का, वियतनाम का हाल यही होना है। चलिए, शुक्रिया।